प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि मैं और आप जहां भी हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में बनी हुई है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में चलें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे और जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपके पास धन्यवाद के संग आते हैं। सारे प्रार्थना आराधना संचालन को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। हर एक रुकावट को, हर एक बाधा को, हर एक गड़बड़ी को आपके नाम से डांटते हैं, घुड़कते और दूर करते हैं। प्रभु, जितने भी लोग इस समय वचन को सुनते हैं प्रभु, लाइव जुड़ते हैं या बाद में प्रभु किसी भी माध्यम से आपके वचन से जुड़ते हैं, परमेश्वर समान रीति से आपकी आशीष सब पर उतरने पाए और हम सब आपके वचन से सीखने वाले और उस पर चलने वाले बन सकें। सारी रुकावट, बाधा, गड़बड़ी को, नेटवर्क कनेक्टिविटी में आने वाली बाधाओं को, हर एक बाधा को दूर करते हुए धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज जो भी मुझे और आपको सिखाने जा रहा है उससे मैं और आप परमेश्वर की और नज़दीकी में आने पाएंगे। इस समय जब आप लाइव जुड़े हुए हैं तो आप इस वर्ड को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बहुत से लोग जिस समय परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे होंगे, हो सकता है आपके एक शेयरिंग के द्वारा उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। तो ये समय है कि आप भी परमेश्वर की सेवा में सहभागिता कर सकते हैं। जहां भी हैं कुछ देर के लिए अपने ध्यान को सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं ताकि जो भी परमेश्वर आज हमें सिखाए हम उससे सीखने वाले बन सकें। आज का जो टॉपिक है, जो परमेश्वर आज हमें सिखाने जा रहा है, वो टॉपिक ये है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रार्थना का जीवन समान रहना चाहिए। मैं इस समय मिनिस्ट्री की बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि बहुत सी कलीसियाँ मिनिस्ट्री तो बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन परमेश्वर उनसे बार बार एक बात बोल रहा था कि तुमने पहला सा प्रेम खो दिया है। इसका मतलब यह है कि कई बार हम सेवकाई तो बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से उठा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत परमेश्वर के संग प्रार्थना का जीवन होता है वो समय समय पर बदलता चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि परिस्थितियां चाहे हमारे फेवर में हो चाहे विपरीत हो, लेकिन मेरा और आपका पर्सनल परमेश्वर के संग सहभागिता का जीवन, पर्सनल प्रार्थना का जीवन वो एक समान रहना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलना चाहिए। और परमेश्वर इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है जो लोग अपने जीवन को समान रीति से परमेश्वर के संग बनाकर रखते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, सुख या दुख आए, परेशानी या तकलीफें या आनंद आए, पर वो परमेश्वर के संग समान रीति से अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में बने रहते हैं। आइए हम बाइबल के कुछ अंश में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से सीधा हम सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 6 आयत से। इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये उस समय की घटना है जब राजा दारा था और सारे हाकिमों ने, अध्यक्ष सेनापतियों ने, बड़े बड़े आला अधिकारियों ने एक योजना बनाई कि हम दानियल को किसी भी रीति से ना पकड़वा नहीं सकते हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसी योजना बनाए जिससे दानियल फंस सके, क्योंकि वो केवल अपनी धार्मिक रीति में ही पकड़वाया जा सकता है। तो 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वो सिंगों की मांद में डाला जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे ये बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। ध्यान से सुनिएगा। जब दानियल को पता चल गया कि ये आज्ञा निकली है कि 30 दिन तक किसी और देवता या किसी और परमेश्वर के सामने ना तो दंडवत करना है,
ना पूजा अर्चना करनी है, सिर्फ राजा के सामने ही दंडवत करना है। जैसे ही दानियल को पता चला, लेकिन बाइबल कह रही है वो उसी रीति से, जिस रीति से वो 3 वक्त प्रार्थना करता था, उसकी अपनी उपरोटी कोठरी में गया जिसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और वो 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटनों पर आके वैसे ही प्रार्थना करने लगा जैसे वो प्रार्थना करता था। परिस्थितियां बिल्कुल अगेंस्ट में है, और जबकि दानियल अब उस समय में अध्यक्षों के भी ऊपर अध्यक्ष था, सबसे बड़ा प्रधान था, और उसे वो आज्ञा माननी थी जो राजा के द्वारा निकलती है। लेकिन दानियल ने अपने परमेश्वर के संबंध के बीच में राजा की आज्ञा को भी नहीं आने दिया, और वो उसी समान प्रार्थना करता रहा। आगे हम जानते हैं कि जैसे लिखा है कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, पर उसके बाद ये भी लिखा है कि राजा पूरी रात बेचैन रहा, खाना भी नहीं खा पाया, कोई शोक विलास की वस्तु उसके पास नहीं गई, क्योंकि वो दानियल से प्रेम करता था। और जब वो सुबह भोर को उठकर पहुंचा और उसने जब आवाज़ दी, तो दानियल ने कहा, हे राजा, मैं परमेश्वर तेरी दृष्टि में निर्दोष ठहरा हूँ। और पूरी रात वो शेरों की मांद में रहा, पर शेर उसका कुछ भी नहीं कर पाए। परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा अगेंस्ट में हो गई कि राजा के आज्ञा के विरुद्ध में जाना पड़ा, शेरों की मांद में जाना पड़ा, पर उसने परमेश्वर की संगति में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कई बार हमारी परिस्थितियां इतनी अगेंस्ट हो जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हम प्रार्थना नहीं कर सकते। कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देंगी, कभी आपके कुछ भी फेवर में नहीं होगा, और परेशानियां, तकलीफें, हो सकता है कर्जे, संकट, डिप्रेशन आपके परिवार में इतने ज़्यादा बढ़ जाए कि अब आपका पर्सनल डिवोशन का संबंध परमेश्वर से ख़त्म हो जाए। लेकिन उसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर के संग वैसे ही संबंध बना के रखना है जैसे हम अपनी खुशी के समय में बना कर रखते थे। चाहे परिस्थितियाँ अगेंस्ट में क्यों ना हो, फेवर में क्यों ना हो, हमारे फेवर में कभी भी ना हो, तब भी हमें परमेश्वर के संग वैसे ही सहभागिता करनी है जैसे हम अच्छे समय में परमेश्वर के संग सहभागिता करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। राजा ने आज्ञा निकाली कि दानियल का परमेश्वर आज से जहाँ तक मेरा राज है परमेश्वर कहलाएगा। आप अपनी उपासना को, अपने पर्सनल संबंध को कभी भी परमेश्वर से कम मत करिए। कई बार परिस्थितियाँ आएंगी, मैं आपसे इस बात में बोलूँगा, हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री की लाइफ जो आप बहुत लोगों के लिए जगहों जगहों पर जाते हैं वो शायद आप कम कर पाएं, लेकिन जो परमेश्वर के संग संबंध है उससे कभी भी कम मत करें। जो परमेश्वर के संग आपकी नबूवत की जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, उसे कभी भी कम मत करिए। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहें। आइए हम कुछ और आयतों को पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय जी, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक के ऊपर भावी कहने वाली दुष्टात्मा थी, और उसके स्वामी जो थे उस भावी कहने वाली दुष्टात्माओं से कमाई किया करते थे। जब पौलुस को पता चला कि इसके ऊपर भावी कहने वाली दुष्टात्मा है, तो पौलुस ने डांटा और दुष्टात्मा निकल गई। और जब वो दुष्टात्मा निकल गई तो उसके स्वामी पौलुस के खिलाफ हो गए और उन्होंने उसको पकड़वाने की योजना बनाई। और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 22 अध्याय में, तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। पौलुस और सिलास को सिर्फ जेल में ही नहीं डाला गया, पर उनके पांव भी काठ में ठोक दिए गए, और वो जेल में पड़े हुए हैं। उनके विरुद्ध युक्ति बनाई गई, लेकिन देखिए सब कुछ उनके अगेंस्ट में है, कुछ भी उनके फेवर में नहीं है। ना तो वो अपनी समय मिनिस्ट्री कर पा रहे हैं, ना वो कलीसिया में है, ना अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के माहौल में है। जेल के अंदर पड़े हुए हैं, आधी रात का वक्त है, पैर भी बंधे हुए हैं, कोठरी में पड़े हुए हैं, सारे अधिकारी उनके खिलाफ हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परिस्थितियां बिल्कुल फेवर में नहीं है, जेल में पड़े हुए हैं, पैरों में भी काट से बंधे हुए हैं, बेत लगे हुए हैं, कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं, और उन कंडीशन में भी जो बिल्कुल फेवर में नहीं है, पौलुस और सिलास जैसे परमेश्वर की इबादत करते थे, जैसी आराधना करते थे, बिल्कुल वैसे ही इबादत कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं।
और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उतरा और उनकी बेड़ियां टूट गई और उनके जेल के किवाड़ खुल गए। और जब दरोगा आया, उसे लगा कि सारे कैदी भाग गए होंगे, पौलुस और सिलास भी भाग गए होंगे, तो अपने आप को मारने की योजना बनाने लगा। लेकिन पौलुस ने कहा अपनी हानि मत कर। उसी समय उसने अपने परिवार के समेत प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जेल की कंडीशन में पहुंच गए हो, आपको लग रहा है आप चारों तरफ से बंधे हुए हैं, कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, आपके हाथ पांव बंध गए हैं और अब आप पूरी तरीके से हर एक समस्या को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपने प्रार्थना के जीवन को मत रोकिएगा, फिर भी आप अपने डिवोशन को, परमेश्वर की सहभागिता को मत रोकेगा, क्योंकि वही है जो आपके जेल के बंधनों को तोड़ेगी, वही है जो आपकी बेड़ियों को तोड़ेगी, वही है जो आपके काट को तोड़ेगी, वही है जो आपकी परिस्थितियों को बदलेगी। वही उपासना, वही आराधना आपको शेरों की मान से निकालेगी। वही उपासना, वही आराधना शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह आपको आग के भट्टे में संभाल के रखेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को कभी भी परमेश्वर के साथ ना बदलें। आप जैसे हैं परमेश्वर के संग, जैसे आपका प्रार्थना का जीवन है, आप हमेशा उसे परमेश्वर के संग बनाकर रखिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ आयतों को और पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसकी 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब लगा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। उधर पौलुस और सिलास भी बंदी गृह में डाले गए और यहाँ पे पतरस भी बंदी गृह में डाला गया और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि कलीसिया हिम्मत नहीं हारी, कलीसिया कमजोर नहीं पड़ी। जब उनको पता चला कि पतरस जेल खाने में है, तो वो निराश होकर इधर उधर नहीं भागे, रोने और घबराने नहीं लगे, पर वो लौ लगा के पतरस के लिए प्रार्थना करने लगे। जबकि उसी समय याकूब के, लिखा हुआ है यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार दिया गया है, तो पतरस को भी मारा जा सकता है। लेकिन कलीसिया उस समय में भी परमेश्वर से लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। और क्या लिखा हुआ आगे हम पढ़ते हैं कि एक दूत आया जिसने पतरस को उस जेल खाने से निकाल लिया और सीधा वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पे कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। पतरस खिड़की पर पहुंचा और आवाज देने लगा और कलीसिया को लगा कि ये पतरस नहीं परंतु उसका दूत होगा, क्योंकि पतरस तो जेल खाने में है। लेकिन पतरस लगातार खिड़की पर खटखटाता रहा और आवाज देता रहा। तब उन्होंने देखा और उनको बड़ा चैन और सुख मिला और पतरस ने पूरा दृष्टांत बताया कि जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, कैसे दूत ने उस जेल के बंधनों से उसे निकाल के आजाद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस जैसे उस जेल खाने से निकला, मैं आज आपको बताना चाहता हूं आप और मैं भी जेल खाने से निकाले जाएंगे। मैं और आप भी जेल खाने से छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि मेरा और आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। मेरे और आपकी विपरीत परिस्थितियों में वो मेरे और आपके संग बना हुआ है। हम अपने पर्सनल डिवोशन में, अपने पर्सनल संगति में निरंतर बने रहें। आइए हम लोग कुछ वचन को और पढ़ेंगे। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 59 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे स्तिफनुस की घटना है। जब स्तिफनुस पर पत्थरवाह किया जा रहा था और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ध्यान से सुनिए, लोग उस पर पत्थरवाह कर रहे हैं, उसके कपड़े निकाल लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने प्रार्थना को नहीं रोक रहा है। लिखा हुआ है,
कि स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे, वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वह घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वह सो गया। प्राण छूट रहा है, पत्थरवाह हो रहा है, मारा जा रहा है, और यहाँ तक मारा जा रहा है कि उसके प्राण निकलने पर हैं, पर फिर भी उसने अपने प्रार्थना के जीवन को नहीं रोका, और वो परमेश्वर के सामने तब भी घुटनों पर आ रहा है, घुटने टेक कर। कैसे हिम्मत कर रहा होगा, मर रहा है, प्राण निकल रहे हैं, लेकिन वो घुटनों पर आ रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और साथ ही साथ कह रहा है ये पाप उन पर मत ला, पर अपने सताने वालों के लिए भी क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्तुति और आपकी आराधना आपकी आत्मा को बचाने जा रही है, आपके प्राण को बचाने जा रही है, आपके और मेरे परिवार को बचाने जा रही है, मेरे और आपके बंधन तोड़ने जा रही है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, फेवर में हो चाहे ना हो, पर मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ हमेशा एक समान रहना चाहिए, और परमेश्वर चाहता है ताकि हम उसके संग एक समान बने रहे, और वो ये कह सके कि तू पहले जैसे प्रेम में बना हुआ है, कहीं उसे ये ना कहना पड़े कि तूने पहले जैसा प्रेम खो दिया है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और इस वक्त एक दूसरे के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आप अपना प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो अपने प्रेयर टॉपिक्स को दे सकते हैं। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद के संग आपके पास अपने पापों की माफ़ी मांग कर आते हैं। जाने अनजाने में कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ तो माफ़ी मांगते हैं। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के जीवन के लिए प्रभु, कि आप हर एक को आप व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन दीजिए। सब आपके संग प्रभु निरंतर प्रार्थना में बने रहे, निरंतर प्रार्थना और संगति का जीवन हर एक के जीवन में बना रहे प्रभु, और हम सब आपके संग लौ लगाते रहें, ताकि जो बेड़ियां जो आज जेल हमारे चारों ओर बनी हुई है, परेशानियों के, दिक्कतों के, समस्याएं के, वह तोड़ दिए जाएं और हम सब आज़ाद हो सके प्रभु। यीशु के नाम में आज एक एक सुनने वालों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, और चाहते हैं इस समय आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर काम करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अनस मैसी भैया के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु, उनकी फैमिली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रभु, जो आपने उनको एक सेवक के रूप में चुना है। आप उनके परिवार को, उनके आत्मिक जीवन को बहुतायत से आशीषित करिए और अपने लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। हम चाहते हैं उनके आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, उनके गीतों के द्वारा, उनके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रभु, उनके जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा बहुत सी आत्माएं जैसे अब तक बचाई गई हैं, आगे भी बचाई जा सके। हम उनके पूरे परिवार को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, और जहां भी हैं आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं, और आत्मिक जीवन की बहुतायत की आशीषों को मांगते हैं प्रभु। समय हम प्रार्थना करते हैं बहन पिता परमेश्वर श्वेता के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस बहन, उसके परिवार पर अपनी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, पूरे परिवार को संभाल के रखिए। इस समय में होने वाली हर एक बीमारी से, खौफ खतरों से, दुष्ट की चाल से बचाइए, और बहन श्वेता एंथोनी का पूरा परिवार आपके नाम से सेव किया जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई मनीष तिवारी की स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल लाइफ के लिए प्रभु यीशु के नाम में, भाई के परिवार की स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग हो सके, और यीशु के नाम में हम भाई को अनॉइंट करते हैं, ब्लेस करते हैं। इसी वक्त आपका आत्मा उतरे और उनको संपन्न करे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम में भाई अनुराग जूलियस के लिए प्रभु, जिनको जॉइंटिस हो गया है प्रभु, पापा को हाई डायबिटीज़ है, और उनकी वाइफ को ब्लड इन्फेक्शन है, किडनी में स्टोन है। उनके दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इसी वक्त इसी घड़ी भाई का जॉइंटिस यीशु के नाम से जाने पाए, और प्रभु इनकी सारी ही पिता परमेश्वर पापा की डायबिटीज़ नॉर्मल होने पाए, और बहन विनीता की ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से ब्लड में से जाने पाए, स्टोन पूरी तरीके से मेल्ट होकर डिजॉल्व होने पाए, और दोनों बच्चे आपके नाम से ब्लेस होने पाए प्रभु। हम भाई अनुराग जूलियस की पूरी फैमिली को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं, उनके घर को ब्लेस करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगते हैं, फिजिकल ब्लेसिंग को मांगते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांगते हैं, मेंटल पीस को मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कविता शर्मा दीदी के लिए प्रभु, उनकी मदर इन लॉ की जो भी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, डिहाइड्रेशन है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं आंटी चंगी होने पाए, सारा डिहाइड्रेशन जाने पाए, और यीशु के नाम से वो इसी वक्त चंगी होने पाए, सारा डायरिया यीशु के नाम से जाने पाए, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हील होने पाए यीशु के नाम में। और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आप उन्हें हील कर रहे हैं, और उनकी सारी बॉडी की वीकनेस को दूर किया है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने हील किया है। हम प्रार्थना करते हैं भाई सौरभ सक्सेना के बेटे के लिए प्रभु,
जो अच्छे से बोलने नहीं पाता है, प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त इसी घड़ी उसके गले को, उसके टंग को प्रभु, उसके बोलने के सारे फंक्शन को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में, वो नॉर्मल रीति से बोलने पाए। अभी इसी वक्त इसी घड़ी दुष्टता की आत्मा जो उसे बोलने की उसे रोकती है, गूंगेपन की आत्मा, रुकावट, बाधा छोड़ो और दूर जाए यीशु मसीह के नाम में। और शुभ इसी वक्त इसी घड़ी यीशु के नाम से बोलने पाए, उसके वर्ड्स क्लियर होने पाए, उसका कंठ खुलने पाए, उसके पिता स्पीच बिल्कुल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया है। हम प्रार्थना करते हैं शालिनी विल्सन दीदी के लिए, उनकी पूरी फैमिली को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। इसी वक्त इसी घड़ी आप शालिनी दीदी को, भैया को, उनके बच्चों को अपने लहू में छुपाइए प्रभु, और सारी पर समस्याओं को, शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करिए, आत्मिक जीवन में और स्ट्रांग करिए, फाइनेंशियल और ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। और हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया है पिता परमेश्वर। उसी रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कविता दीदी की मम्मी के लिए, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, हेडेक है, यीशु के नाम से सारा बीपी अभी इसी वक्त इसी घड़ी नियंत्रित होने पाए। बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप स्पर्श करिए आंटी को और उनका सारा सर का दर्द जाने पाए, और इसी वक्त बीपी यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। हम विश्वास करते हैं आपने आंटी को चंगाई दे दी है और उनकी सारी बीमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया है। थैंक यू जीसस। प्रभु अन जितने भी और प्रेयर टॉपिक्स इस वक्त हमारे बीच में आ रहे हैं यीशु मसीह, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं बहन गुड़िया मौर्या के लिए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर इनके घर में जो भी टेंशन है प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं वो सारी टेंशन जाने पाए, और इनकी मम्मी की स्टमक के सारी समस्या यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए। हम बहन गुड़िया को, उनकी मम्मी को, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई संदीप के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु इनकी जो नई मूवी आने वाली है प्रभु उसमें जल्द से जल्द सारे काम स्टार्ट होने पाए, और प्रभु इनकी मूवी आपके नाम से सक्सेसफुल होने पाए। भाई के कार्यों पर, उनके कलीग्स पर, उनके प्रोड्यूसर पर, उनके डायरेक्टर्स पर प्रभु, सारे फाइनेंसेस पर, उनकी टीम पर प्रभु आप अपनी आशीष को दीजिए, और भाई का काम बहुतायत से ब्लेस होने पाए, और प्रभु इनकी लाइफ सेव होने पाए संसार की हर एक गड़बड़ी से, दुष्ट की हर एक चाल से। आप भाई संदीप को, इनके पूरे परिवार को बचा कर रखिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई गुड़िया के जो भी गांठ है प्रभु यीशु के नाम से वो जाने पाए, और इसी वक्त डिसॉल्व होने पाए यीशु के नाम में, इसी वक्त डिसॉल्व होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हम विश्वास करते हैं आपने चंगाई दे दी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम ब्लेस करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु आज सबके लिए हम चाहते हैं कि पर्सनल डिवोशन की लाइफ सबकी स्ट्रांग होने पाए। जो भी बीते समय में किसी के परिवार में समस्या आई, बीमारियां आई, तकलीफें आई, परेशानियां आई, कोई प्रिय छोड़ के चले गए, निराशाएं आई, आज वो सारे बंधनों को तोड़ते हैं और चाहते हैं कि सबका आत्मिक जीवन आपके संग मजबूत होने पाए, और हम सब फिर से रिन्यू हो सकें, रिस्टोर हो सकें, और आपके लिए इस्तेमाल किए जा सके। प्रभु पूरे परिवार को, हर एक सुनने वालों को ब्लेस करते हैं, पूरे जेली फैमिली को देश और दुनिया में जहां भी है आपके नाम से आशीष देते हैं। कलीसियाओं को, पासवानों को ब्लेस करते हैं, जो बीमार हैं, घरों पर हैं, अस्पतालों में हैं, वो सब चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा हर एक पर समान रीति से आपका आत्मा काम करने पाए। प्रभु हम हर एक को ब्लेस करते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, निरंतर हम सबके लिए प्रार्थना करते रहें, और हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और विशेष तौर से इस समय आप मेरे परिवार के लिए, मेरी वाइफ के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक दूसरे को प्रार्थना में बनाकर रखिए। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।